बहू, आज तेरी पहली रसोई है। तू ये बता, तू पहली रसोई में आखिर खाना सबसे पहले क्या बनाना पसंद करेगी? मेरी बात माने तो तू खीर बना ले, इजी है, एकदम बन जाएगी। माँ जी, जब मैं किचन में गई थी ना, तब वहाँ पर केवल दूध और चावल ही है, और तो और चीनी भी है, पर उसमें डलवाने के लिए ना ही तो मखाने हैं और ना ही काजू बादाम। क्या? ये काजू बादाम कौन डलवाता है खीर में? माल मसाले खाने वाली बहू आ गई है। अब देखना माँ जी, आपका खर्चा कैसे बढ़ता है। आपने कभी भी मुझे ज्यादा खर्च करने ही नहीं दिया। हमेशा हल्दी, धनिया, मिर्चें और प्याज और लहसुन में ही हांडी बनवाई है, जो कि बिल्कुल पानी, ना ही तो खाने में टेस्ट और ना ही कुछ। अब मिलेगा मुझे मसाले वाले खाने को। पर बहू, चावलों में मिल्क डल जाएगा, यही बहुत है। 2 किलो दूध की खीर बनेगी, अब तो उसमें बादाम काजू डालकर, अरे नारे ना बाबा, खीर तो बहुत ज्यादा महंगी बैठ जाएगी। माँ जी, आप ये क्या बात कर रहे हो? खीर महंगी बैठ जाएगी? पर आप ये तो सोचिए, 4 लोग जब मेरे हाथ की खीर खाएंगे और अच्छी नहीं बनेगी तो क्या बोलेंगे? और तो और आप केवल दूध और मिल्क की ही खीर बनवाना चाहती हैं और उसमें चीनी डलवाना चाहती हैं, तो माँ जी बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं होगा, नॉर्मल ही होगा। ऐसा लगेगा जैसे हमने चावलों में चीनी डालकर खा ली मीठे मीठे चावल। माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी पहली रसोई है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए माँ जी आप प्लीज मुझे बादाम और काजू तो मंगवा ही दीजिए। ऊपर से मेवा छिड़क दूंगी तो काफी देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में भी। हाँ हाँ माँ जी, मंगवा लीजिए ना काजू बादाम। बहू, तू भी इसकी साइड ले रही है क्या? हाँ, जब तेरी पहली रसोई थी तब तो तूने कोई काजू बादाम नहीं डाला था, तब भी लोगों ने तुझे शगुन के तौर पर 500 रुपए दिए थे। माँ जी, मैंने तो आपकी बात मान ली थी, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? आप अपनी छोटी बहू को समझाइए कि हमारे घर में इतने माल मसाले वाले खाने नहीं खाए जाते। देख बहू, तुझे अगर पहली रसोई अच्छी बनानी है ना, तो तू खीर ही बना और उसमें केवल चीनी, दूध और चावल, इन तीनों चीजों को मिक्स कर खीर बना दे। अब चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हम ऐसे ही खाते हैं, हम इतने ज्यादा माल मसाले नहीं खाते। जितना तुझसे बोला गया है ना उतना ही कर, ज्यादा जुबान लगाने की ना जरूरत नहीं है मुझसे। और माँ जी, ऐसे कैसे? हम तो अपने घर में खूब सारे माल मसाले डालते हैं, काजू बादाम, पिस्ता और बहुत सारे। और तो और मेरी मम्मी तो पहले दूध को खूब ज्यादा उबालती हैं, मावा बना लेती हैं, फिर उसमें चावल मिक्स कर फिर बनाती हैं। बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कि मावा खा रही हूँ। ओहो बहू रानी, वो ऐस तुम्हारे घर में होंगे, मेरे घर में तुम्हारी नहीं चलेगी। हमारे घर में पहले पानी में चावल उबाले जाते हैं, फिर ऊपर से दूध डाल दिया जाता है चीनी मिक्स करने के बाद। और तुम्हारी ये मावे वाली और ये खीर हमारे घर नहीं चलेगी। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, जितना मैंने तुमसे बोला है ना उतना ही करो, क्योंकि खाना तो हमें ही है ना। पैसे तुम्हें प्रॉपर्ली मिलेंगे, 500 रुपए, तुम्हारे पैसे कम नहीं होंगे। पर माँ जी, मैं पैसों के लिए नहीं बनाना चाहती टेस्टी खीर, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे हाथों की मिठास से आपके दिलों पर मिठास छा जाए। आपका दिल बिल्कुल मेरे लिए। चुप बहू, मैं और बकवास नहीं सुनना चाहती, चुपचाप किचन में आजा। अरे जैसा माँ जी बोल रही हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रही हो? अपनी क्यों चला रही हो? आज तक मेरी तो इस घर में चली ही नहीं। अरे बड़े अजीब लोग हैं, इतनी सिंपल खीर भला कौन खाता है? चलो कोई बात नहीं, लगता है इन लोगों को सिंपल खीर का ही टेस्ट अच्छा लगता होगा शायद। चलो मुझे क्या, मेरा काम तो और आसान हो जाएगा। लगता है मेरे ससुराल वाले तो लालची निकले। देवरानी जी, आपने खीर काफी अच्छी बनाई थी। क्या है ना, 1 साल बाद खीर बनी है। जब मेरी शादी हुई थी 1 साल पहले, तब मैंने दूसरी रसोई में यही बनाई थी। क्या? दूसरी रसोई में 1 साल बाद खीर? जी हाँ, 1 साल बाद खीर खाई है मैंने, मुझे काफी अच्छी लगी। तो क्या है ना, माँ जी कभी मुझे बनाने ही नहीं देती हैं, बोलती हैं कि 2 किलो दूध में बनेगी। क्या 1 साल बाद खीर बनती है इस घर में? ये लीजिए आपका शगुन। पर जेठानी जी, मैंने खीर चखी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दूध अलग, पानी अलग, चावल अलग, चीनी अलग, मुझे तो टेस्ट अच्छा ही नहीं लगा। अरे नहीं नहीं, काफी अच्छी बनी है। अरे ऐसी खीर खाकर तो लगता है मेरी जान ही निकल जाए। 500 रुपए? हाँ, तुम्हारी पहली रसोई की शगुन है ये। थैंक यू जेठानी जी। बहू, खीर तो तूने काफी अच्छी बनाई है, पर बहू मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं,
उनके लिए अच्छे से खाना बना दो। क्या माँ जी सहेलियाँ, आज तो मेरी पहली रसोई है ना, आपने पहली ही रसोई में अपनी फ्रेंडों को बुला लिया। क्यों बहू, तू खाना तो अच्छा बना लेती है ना? माँ जी, मैं खाना तो खूब ही अच्छा बना लेती हूँ, ऐसा लगता है जैसे होटल से मंगवाया हो। क्या सच में बहू? तो बहू खूब अच्छी अच्छी डिशेस बनाना, चिकन फ्राई, कोफ्ते, मलाई कोफ्ता, फुल्की और करी चावल और तो और अच्छी अच्छी चीजें बनाना बहू, ताकि मेरी फ्रेंड खुश हो जाएं। अरे हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, इतना टेस्टी खाना बनाऊंगी ना, आपकी फ्रेंड है तो उंगलियां ही काट लेंगी अपनी। और बहू तू ये खाना ना अभी स्टार्ट कर दे बनाना, फिर वरना लेट हो जाएगी, उन्होंने 2 बजे का बोला है। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, यूं चुटकियों में बना दूंगी मैं खाना। ठीक है बहू, स्टार्ट कर। माँ जी, आपने खाना बनाने को तो बोल दिया है, पर खाना बनाने के लिए सामान कहाँ से आएगा? हाँ माँ जी, आप इधर तो आइए, आप कहाँ जा रहे हो? क्यों बेटा, तू नहीं तो बोला टेस्टी टेस्टी खाना बना लेती हूँ, और सारा सामान किचन में रखा है, मैं क्यों रुकूं यहाँ पर अब? माँ जी, जो जो आपने बनाने के लिए बोला है उसमें टेस्ट पानी से थोड़ी ना आएगा, और ना ही तो मेरे हाथों में टेस्ट है भर भर कर जो टपक कर हांडी में गिर जाएगा और टेस्ट बढ़ जाएगा। माँ जी, उसमें बहुत सारे सामान डालने पड़ेंगे। क्या सामान? माँ जी, आप 5 किलो तेल मंगवा कर दीजिए, हरी मिर्चें, हरा धनिया, टमाटर, और तो और चिकन में तो क्रीम भी डलती है, दही। बस बहू बहुत हो गया, अभी तूने बोला ना कि बिल्कुल होटल जैसा टेस्ट आएगा, मुझे कुछ नहीं पता, होटल जैसा टेस्ट लाकर दिखा मुझे अपने खाने में, तब जानू तू एक्सपर्ट है बनाने में। ऐसे क्या है, इतनी सारे सामान डालकर तो मैं भी बना लूंगी। और हाँ, 5 किलो तेल खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, 1 किलो तेल है, 5 डिशेस बनाएगी, 1 चमचा डाल लेना, आधी किलो फिर भी बच जाएगा। और हाँ, ये हरी मिर्चें और हरा धनिया ये केवल दिखावे का होता है, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं बढ़ाता। पर माँ जी, हरे धनिये की पत्तियों से तो खुशबू निकलती है ना। अरे बहू क्यों मजाक कर रही है, खाना नाक से सूंघा नहीं जाएगा, मुंह से खाया जाएगा। क्रीम डालूंगी, क्रीम श्रीम या फिर दही डालने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही बना दे। मेरी ये सबिता बहू थी, आज तक किसी ने इतना खर्चा ही नहीं कराया, और तूने तो पहले ही दिन से खर्चा कराने स्टार्ट कर दिया है। हर माँ जी, आपने मुझसे इतना स्पेशल खाना ही कहाँ बनवाया है, आप 1 किलो चिकन में आधा चमचा तेल डलवाते हो। बहू देख, आज का जमाना कुछ और है, पिछला जमाना कुछ और था, आजकल इतना ऑयली खाना नहीं खाया जाता। बहू, ज्यादा ऑयली खाने से ना हार्ट अटैक होता है, इसलिए मेरे घर में कम तेल इस्तेमाल होता है। पर माँ जी, हम लोग तो कम तेल खा लेंगे, पर मेहमानों के आगे कम तेल वाली हांडी या डिशेस रखेंगे तो उन्हें अच्छा थोड़ी ना लगेगा। इंसान परहेज का खाना अपने घर में खाता है, मेहमानदारी में तो इंसान को स्पेशल चाहिए ना। अरे मुझे लगता है तू तो मेरे लड़के की सारी कमाई खत्म कर देगी खाने पीने में ही। अब मैं कहूंगी रोहन से कि सारे के सारे पैसे मुझे देना, तेरी बहू तो सारे उड़ा देगी खाने में ही। अरे बबीता, तू चिंता मत कर, हाँ जो तुझे सगुन में पैसे मिले हैं ना, उन सगुन के पैसों से ही तू सारे सामान मंगवा ले और टेस्टी टेस्टी खाना बना दे। क्या है ना, माँ जी तो लालची हैं, पर माँ जी की जो फ्रेंड है ना वो बहुत ज्यादा अमीर हैं, उन्हें ऐसे ही खाना खिलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है जेठानी जी, ठीक है, तो फिर मैं माँ जी की तो नाक नहीं कटने दूंगी, उनकी फ्रेंडों को स्पेशल खाना ही बनाकर खिलाऊंगी, पर माँ जी को जैसा वो चाहती हैं वैसा मिलेगा। अरे जब खाने में ऐसी मेवर नहीं डलती हैं इस घर में, तो मेरा पेट कैसे भरेगा, मैं तो पतली होकर सूख जाऊंगी, ना ही तो मुझ में ताकत आएगी। क्या करूं मैं, कहाँ फंस गई लालची ससुराल वालों में। अरे तुमने साड़ी न्यू नहीं पहनी, अब मैं किचन में के नई नई साड़ियाँ पहनकर खराब कर लूं? ये तो तुमने बिल्कुल सही किया, मेरे दोस्त की शादी आ रही है, जो साड़ी मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी उस साड़ी को तुम मेरी फ्रेंड की शादी में ही पहन लेना, वरना और खरीदनी पड़ती। लगता है पूरा का पूरा ससुराल लालची है। मेरी माँ ने सोचा ये लोग दहेज नहीं ले रहे, लगता है भरे पूरे परिवार के हैं और अच्छे लोग हैं, अमीर, तभी तो इन्होंने दहेज की मांग नहीं की। पर मुझे मालूम नहीं था ये तो बहुत ज्यादा लालची लोग निकले। अब मैं इस घर में पेट कैसे भरूंगी, मेरा तो पेट ही नहीं भरेगा, मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाऊंगी। क्या करूं अब मैं। अरे बहू, ये तूने कैसा खाना बनाया है? क्यों माँ जी, अच्छा नहीं है क्या? अरे ये कैसी बहू है? अरे बहू, मुझे लगता है तूने इसमें धनिया तो डाला ही नहीं है।
और ये कच्ची मिर्चें कैसे रख दी? तूने इन्हें तला ही नहीं? हाँ हाँ, चावलों में भी नमक नहीं है। और तो और इसने ये बनाया ही क्या है? बहू, ये तूने पास्ता कैसे बनाया है? और इसमें ये लाल लाल कैसे जाकर रखा है? और तो और इसमें ये छेद तूने किस चीज से किए हैं? बिल्कुल खाने में अच्छा ही नहीं है। और इसने ये कितना रेड कलर कर दिया है। पकौड़ियों में भी कलर पता नहीं कैसा है, मिर्चें तो है ही नहीं। वो क्या है ना माँ जी? माँ जी, आपने ही तो बोला था कि किचन में जो सामान है उसी सामान से बना दो। आपने ही तो बोला था कि जो किचन में सामान पड़ा है उसी से बना दो इतनी सारी डिशेज, तो मैंने बना दी। लाल मिर्चें तो डिब्बों में थोड़ी सी थी, वो मैंने छोले पूड़ी में डाल दी। और तो और पकौड़ियों के लिए जो बिरयानी में कलर इस्तेमाल करते हैं, मैंने रेड कलर उसमें डाल दिया, तो बस कलर अच्छा हो गया। देखने में तो अच्छी है ना, खाने में अच्छी हो या ना हो। और माँ जी, मैंने बहुत बहुत कम तेल इस्तेमाल किया है, एक एक ढक्कन। क्या एक एक ढक्कन? पर बहू, मैंने तो बोला था कि एक एक चमचा डाल लेना। क्या है ना माँ जी, ज्यादा खर्च हो जाता। और तो और बीमारियां भी तो फैल रही है ना आजकल। पर बहू, एक एक चमचा डालने को मैंने बोला तो था, और तुझसे किसने मना किया था कि तू ये हल्दी धनिया मिर्चें मत मंगवाना? अरे माँ जी, पैसा खर्च हो जाता। अरे बड़े लालची लोग हैं ये, मेहमानों को भी नहीं देखते कि मेहमान खाना खाएंगे अच्छा बना ले लागत लगाकर। अटका, मुझे मालूम नहीं था तुम्हारे घर दावत में इतना बेकार बेसुदा खाना मिलेगा खाने को। ना ही तो इसमें नमक है, ना ही तेल, ना ही मिर्चें। ऐसा लग रहा है जैसे हम तो पुराने जमाने के बीमार लोग हैं। बीमारों के लिए भी ऐसा खाना नहीं आता है खाने को। पर बहू, तूने तो मेरी नाक ही कटा दी। अरे मैं तो मना ही कर रही थी, तू तो मंगवा लेती ना अपने पैसों से। अरे माँ जी, मैं अपने सगुन के पैसों से कैसे मंगवा लेती? जो पैसे आप लोगों ने मुझे दिए थे वो तो मेरे हैं ना। पर बबीता, मैंने तो तुझसे बोला था कि माँ जी की फ्रेंडों के सामने नाक नहीं कटनी चाहिए, तुम अपने पैसों से मंगवा लेना सारा सामान। अरे माँ जी, मैंने आपके बेटे से बोला था कि मुझे कुछ सामान ला दीजिए, पर उन्होंने लाकर ही नहीं दिया। फिर मैं भी क्या करती, जो था सो बना दिया। और बहू, हल्दी धनिया मिर्चें तो हर कोई खाता है, इसमें किस चीज का लालच? अरे माँ जी, हल्दी धनिया मिर्चें से थोड़ी ना टेस्ट आता है। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें और भी पड़ती, और जिसके लिए पैसे चाहिए थे। कितने लालची लोग हैं, मुझे मालूम नहीं था मटका तू इतनी ज्यादा लालची है, और तेरी बहुएं भी। अरे इससे बेहतर तो हम ढाबे पर ही खा लेते। पता नहीं यहाँ क्यों आए हैं। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे माँ जी, आप ही तो बोल रहे थे कि कम तेल इस्तेमाल करना, ज्यादा मेवा मत डालना। तो माँ जी, मैंने ये जो पकौड़ियाँ हैं ना, खाली नमक, थोड़ा सा नमक इस्तेमाल किया है, और बेसन और प्याज भी नहीं डाली, ऐसे ही तल दी। देखिए तो कितनी सुंदर लग रही है, मोटी मोटी। और लाल कलर डाल दिया मैंने इसमें। और तो और माँ जी, आपको बताऊं मैंने पास्ता कैसे बनाया है? मैंने आटा गूंदा, गोल गोल गुल्ला बनाया, लंबा लंबा उसे हाथों से बेल दिया, हो गया पास्ता। ना ही तो कुछ डालने की जरूरत, ना ही कुछ। ये तो देखने में कितना सुंदर है। माँ जी, आपको बताऊं मैंने चावल कैसे बनाए हैं? बिल्कुल सिंपल तरीका इस्तेमाल किया है। पानी उबाला, चावल डाल दिए, हो गए दम। और तो और माँ जी, छोले बताऊं कैसे बनाए हैं? मैंने मिर्चें थोड़ी सी इस्तेमाल की हैं, धनिया इस्तेमाल किया, और छोले उबाले और मिक्स कर दिए, बन गए छोले। इन सब चीजों में मुझे ज्यादा तेल इस्तेमाल करना नहीं पड़ा है, आपका सारा सामान बच गया है। अरे बहू, तू पागल सागल हो गई है क्या? मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। अरे बबीता, खाने को कभी बुरा नहीं बताते, पर तुमने तो इतना ज्यादा अनटेस्टी खाना बनाया है, बिल्कुल टेस्ट ही नहीं है। अरे जेठानी जी, आप तो सिंपल ही खाना खाते हो ना, खा लीजिए, बिल्कुल आपकी डाइट खराब नहीं होगी, और ना ही तो हार्ट अटैक का मर्ज होगा। बिल्कुल फ्रेश और अच्छी रहोगी, जैसे पहले जमाने में खाना खाते थे, अनटेस्टी। ज्यादा तीखा अच्छा नहीं लगता था ना पहले जमाने में। आप पहले ही तो जमाने के लोग हैं, पर मुझे तो टेस्टी खाना पसंद है। मैंने ढाबे से मंगवा लिया है, अगर आपको खाना हो तो आ जाना, वरना मैं सारा खा लूंगी। क्या है ना, 2 दिन से मैंने कुछ खाया ही नहीं है, क्योंकि इस घर में कुछ स्पेशल बना ही कहाँ है। हाय दीदी। अरे चुटकी, तू कब आई? दीदी मैं अभी आई हूँ, माँ ने आपके लिए कपड़े भेजे हैं, बोल रही थी कि कपड़े दे आ। बबीता तो आई ही नहीं है। अच्छा, मैं आने का ही बोल रही थी। अच्छा किया तू मेरे सारे कपड़े ले आई। चला बैठ। नमस्ते माँ जी। अरे बेटा, ठीक है तू? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ, आप बोलो, आप कैसे हो? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है तू अभी ही जाने वाली है। हाँ, अभी ही चली जाऊंगी। रुकेगी तो तू है नहीं, क्योंकि तेरे घर में बहुत सारा काम होगा।
हाँ, जब से दीदी की शादी हुई है तब से माँ से अकेले काम नहीं होता, मुझे ही करना पड़ता है। सारे घर की जिम्मेदारियां मेरे ही सर पर आ गई हैं। अच्छा बैठ बैठ, फिर तू चली जाएगी ना 1 घंटे बाद? हाँ 1 घंटे बाद चली जाऊंगी मैं। अरे बहू जा अपनी बहन के लिए चाय बना ला, फिर ये चली जाएगी ना। दोपहर का तो खाना ये खाएगी नहीं क्योंकि इसे अभी जाना है, तो चाय ले आ जा, क्योंकि चाय जल्दी जल्दी पी लेगी ना, फिर खाना तो देर से बनेगा और देर से खपेगा, और वैसे भी इसे अभी जाना है। पर माँ जी, मेरी बहन अगर रुकना चाहती है तो वो रुक सकती है। अरे ये कैसे रुक सकती है? इसके सर पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं तो है घर की। हाँ वो कौन संभालेगा? हाँ दीदी मैं अभी चली जाऊंगी, माँ से कहाँ काम होता है अकेले। पर चुटकी, आप मेरे लिए चाय चाय बना लाओ, मुझे अभी जाना है। और बता बेटा, क्या क्या हो रहा है तेरे घर में? सब ठीक है, बस कुछ भी तो नहीं हो रहा। जब से दीदी आई हैं तब से मन ही नहीं लगता है घर में। मैं तो कॉलेज चली जाती हूँ, माँ अकेले ही रह जाती हैं। ओह अच्छा अच्छा। मेरी बहन पहली बार मेरे घर आई थी, उसे कपड़े बनाने चाहिए थे सास जी को, पर नहीं, ऐसे ही खाली हाथ भेज दिया है। जब छोटी बहनें बड़ी बहन के घर पहली बार आती हैं तो उन्हें कपड़े बनाकर देते हैं या फिर कोई गिफ्ट, पर मेरी बहन तो खाली हाथ चली गई। इतनी लालची, ये तो मैंने सोचा नहीं था। अरे सूरज, तुम आज सुबह सुबह सूरज निकल आया। अरे मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फ्रेंड से मिलकर आऊं। जब मुझे पता चला उसकी शादी हो गई है तब मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तुमने मुझे न्योता ही नहीं दिया। अरे बस यूं ही अचानक हो गई, किसी को न्योता देने का टाइम ही नहीं मिला। और बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? वो तो सब ठीक हैं। अरे बबीता कौन है? अरे ये मेरा दोस्त है सूरज, मेरे कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड। ओह अच्छा अच्छा, वैसे देखने में तो काफी अमीर लग रहा है। हाँ हाँ, काफी अमीर लोग हैं ये, तुम्हारे जैसी लालची नहीं। जैसे तुम्हारे घर में ना ही तो खाने को खाना ढंग से है और ना ही पीने को पानी। अरे चलो अब मैं चलता हूँ। देखो बबीता, ये जाने को बोल रहा है, इसे जाने दो, क्योंकि घर में मिल्क भी नहीं है। तुम चाय बनाओगी और मुझे दुकान पर जाना नहीं है लेने के लिए, मैं काफी थक चुका हूँ, इसलिए इससे बोल दो कि हाँ जाओ। पर मैं ऐसे कैसे, पहली बार आया है और बिना खाए पिए। देखो मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो कुछ भी लाकर दूंगा नहीं। अरे बड़े ही अजीब लोग हैं। अरे नहीं नहीं सूरज, तुम इतने समय बाद आए हो, तुम्हें ऐसे ही बिना खाए पिए कैसे भेज सकती हूँ? अरे नहीं नहीं बबीता, कोई बात नहीं है, मैं अब शहर वापस आ गया हूँ ना, अब मैं चक्कर लगा दिया करूँगा। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। हाँ हाँ चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे बहू, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी यहाँ बैठे बैठे। क्यों, क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, मैं सोच रही थी कि घर में अब पैसे ही कहाँ बचे हैं। जो तेरे माँ बाप ने थोड़े से पैसे दिए थे वो सारे खर्च हो गए हैं। अब मैं सोच रही थी क्यों ना तू देख, बहू बुरा मत मानना, वो क्या है ना, अब देख तेरा पति ऐसे घर में ही पड़ा रहता है, कुछ कमाता धमाता नहीं है, ऐसे घर कैसे चलेगा? तो बहू तू एक काम कर, अपने मायके से कुछ पैसे ले आ। पर माँ जी मैं पैसे कैसे लेकर आऊँ? हाँ, आपने पहले तो दहेज को मना कर दिया था, आपने पैसे ले लिए सारे के सारे, अब मैं फिर से पैसे ले आऊँ? आपने बोला था हमें दहेज के बदले पैसे चाहिए, अब आपने सारे पैसे उठा दिए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और मैं क्यों लेकर आऊँ अपने घर से पैसे? देख बहू, तुझसे कभी भी सीधे मुंह बात करो ना, तुझे समझ तो आता नहीं है। मैं तेरी ही भलाई की बात कर रही हूँ, तू ही तो बोलती है कि खाने में अच्छी अच्छी चीजें डालनी चाहिए तभी टेस्ट आता है। कहाँ से मंगवाऊं मैं इतने सारे मेवा बिना पैसों के, जब कमाई ही नहीं है तो? अरे जब मेरा बेटा कमाने लगेगा तो ले आया करेगा, फिर बन जाया करेगा तेरे हाथों का टेस्टी टेस्टी खाना। पर देख, जब तक तू पैसे नहीं लाएगी और जब तक मेरा बेटा पैसे नहीं कमाएगा तब तक तो कोई खाना नहीं बनने वाला। तुझे खाना हो तो खा, वरना कोई बात नहीं है। पर माँ जी मैं कैसे मांग सकती हूँ अपने घर वालों से पैसे? अभी अभी तो उन्होंने शादी की है, मुझे कुछ नहीं पता, तू पैसे लेकर आ। अरे मेरे मम्मी पापा ने इतने बहुत सारे पैसे दिए थे इन लोगों को कि लड़का कुछ ना कुछ काम कर लेगा, दहेज नहीं दे रहे, दहेज का क्या है, घर में ही पड़ा रहता है। पर इन्होंने तो सारे के सारे पैसे उठा दिए। इससे बेहतर तो यही था कि मैं अपने कमरे में सजाने के लिए सामान ले लेती, कम से कम वो मेरे कमरे में पड़ा तो रहता, मैं उसे बरतती थी तो। पर पैसे तो मेरे हाथ ही नहीं लगे, सारे खत्म कर दिए। अरे बबीता जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं, फिर तुम्हारे घर भी चलेंगे। और मुझे नहीं जाना कहीं खाना खाने के लिए, मैं घर में ही बनाकर रूखा सूखा खा लूंगी। अरे बबीता तुम रूखा सूखा क्यों खाओगी? हाँ चलो अपनी मम्मी पापा से पैसे ले आना कुछ, ताकि मैं कुछ काम कर सकूं। अरे पहले तुम ये बताओ, मैं अपने मायके से पैसे लेकर क्यों आऊं जब मेरे मम्मी पापा ने
शादी में इतने बहुत सारे पैसे दिए थे, वो कहाँ चले गए? वो पैसे तुम्हें खाने के लिए नहीं दिए थे और ना ही उड़ाने के लिए, जो तुम सारे के सारे पैसे खा गए। हाँ, मेरे मम्मी पापा ने तुम्हें बिजनेस करने के लिए दिए थे और तुम्हारी मम्मी ने ही तो बोला था कि मेरा बेटा काम करेगा, हमें दहेज नहीं चाहिए, ना ही बेड चाहिए, ना ही संदूक चाहिए। हाँ, सारे के सारी चीजों के तुमने पैसे ले लिए थे। कहाँ गए अब वो पैसे? अब मैं क्यों जाऊँ अपने मम्मी पापा से पैसे लेने के लिए? किस हक से जाऊँ जब ऑलरेडी उन्होंने सारे के सारे पैसे तुम्हें बिजनेस करने के लिए दिए थे। अरे तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं जो पैसे नहीं देंगे? हाँ, मैंने माना दिए थे, उड़ गए सारे पैसे, तो क्या वो दोबारा नहीं दे सकते? तुम उस घर की बेटी नहीं हो, तुम्हारा बराबर का हक है उस घर में भी और जमीन में भी। ओ अच्छा, अब तुम चाहते हो कि मैं अपना हक लेकर आऊं? इस घर में भी तो मेरा हक है ना, जमीन में भी और घर में भी। बेच लो सारा का सारा। क्यों बेचे? जब तुम अपने घर से पैसे नहीं लेकर आओगी तो मैं अपना घर क्यों बेचूं? और जमीन? मैं और नहीं रह सकती तुम्हारे घर में। हाँ, ना ही तो तुम्हारे घर में खाने को खाना मिलता है, ना ही पीने को पानी। खाने में नमक मत डालो, ज्यादा तेल मत डालो, ज्यादा मिर्च मत डालो। कपड़े तो एक बार पहन लिए तो उन्हें बार बार 10 बार पहनना पड़ता है कहीं जाते हैं तो। इतना लालची ससुराल, पैसे पता नहीं कहाँ जाते हैं इतना जोड़ते हैं तो। अरे जिस घर में बैठी हो ना, वो मेरी माँ के हाथों का बना हुआ है। ओ अच्छा, हम भी तो कहें ये महल कैसे बना है? सारे का सारा पेट काट कर महल में लगा दिया है। तुम एक बात ये बताओ, तुम्हारी मम्मी तो काफी मोटी ताजी है, वो तो पतली नहीं हुई। तुम्हें पता है जब से मैं ससुराल में आई हूँ मेरे अंदर 5 किलो वजन घट चुका है। तुम अगर पैसे नहीं लेकर आओगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और तुम्हें तो मालूम ही है, इस समाज में एक दफा एक बार लड़की की शादी हो जाती है तो दोबारा करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो कि मैं दोबारा से अपने मम्मी पापा से पैसे लेकर आऊं? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैं अपनी मम्मी पापा से पैसे कैसे मांग सकती हूँ? हाँ, जब मेरे मम्मी पापा ने एक दफा पैसे दे दिए सो दे दिए, अब मैं दोबारा मांगने के लिए नहीं जाऊंगी। एक तो दहेज के नाम पर पैसे ले लिए और सारे के सारे खत्म कर दिए, और ये लकड़ी का पुराना सामान बनवाकर मुझे दे दिया है कि हमारे घर में सारा सामान रहेगा, हमने सारा सामान खरीद लिया है, हमें दहेज नहीं चाहिए। पुरानी बेडशीट, पुराना दहेज, ऐसा लगता है जैसे सेकंड हैंड है। हाँ, सेकंड हैंड ही लाया हूँ। अरे नया लाकर भी क्या है, वो भी रूम में ही पड़ा रहता है। तुम ये बताओ, तुमने सारे पैसे कहाँ उड़ाए हैं? तुम होती कौन हो मुझसे हिसाब लेने वाली? मैंने बोला मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, लेकर आओ अपने मायके से जाकर। अच्छा, तो फिर ठीक है। मैं क्यों कमाऊं? अब ये 10-20 हजार फिर से ले आएगी, फिर से कुछ दिनों का खर्च चल जाएगा, मैं आराम से घर में ही रहूंगा। मैं क्यों जाऊं कमाने के लिए? अरे बबीता, तुम कहाँ जा रही हो? अपने मायके। अरे बहू, मेरे बिना पूछे ही तुम मायके जाने लगी? खाना कौन बनाएगा? तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए खाना बनाकर जाऊंगी। और हाँ, मैं वापस कौन सी आ रही हूँ, अपने लिए खाना खुद बना लो। ओ अच्छा, पैसे लेकर ही वापस आओगी? नहीं, तलाक के पेपर लेकर ही वापस आऊंगी, तुमसे साइन कराने। अरे बहू, पागल सागल हो गई है कि तू? हाँ माँ जी, आप ही खाइए, आप ही को मुबारक। इतना कम तेल वाला खाना और इतने कम मेवे वाली खीरें मुझे नहीं चाहिए। और तो और, मैं एक बार साड़ी वहाँ शादी में पहन गई थी, आपने 4 बार मुझे उसे घर में ही पहनाया, कभी इस फंक्शन में कभी उस फंक्शन में। मुझे नहीं रहना इतने लालची ससुराल वालों में, हद होती है। सारे शादी के पैसे उठाकर मेरे खत्म कर दिए और फिर से लाओ पैसे मायके से। और तुमने क्या बोला था, एक दफा एक लड़की की शादी हो जाती है उसकी दोबारा नहीं होती, कोई नहीं करता है? मेरा दोस्त है ना? हाँ बिल्कुल बबीता, क्यों नहीं। मुझे पता है माँ जी, आपकी जैसी आदत है ना ऐसी रहेगी, क्योंकि जेठानी जी ने भी अपने 10 साल ऐसे ही लालच में ही काटे हैं, जैसे आपने उन्हें काटने को कहा है। और आप ये चाहती हैं कि मैं भी ऐसी लालच में अपने दिन काटूं? बिल्कुल भी नहीं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप ना अपने लिए लालची बहू ही ले आना, तभी आपकी बनेगी। मैं तो अमीर घर से हूँ ना, मेरी और आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, इसलिए मैं नहीं चाहती मेरी जिंदगी बर्बाद हो। मैं जा रही हूँ अब हमेशा के लिए।